उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करी जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, इधर इसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट वायरल होता है कि सरकार जो है, संगठन जो है वो सरकार से बड़ी है। और वहीं पर अब उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके वीर बहादुर के बेटे, कैंपियरगंज, पनियारा, महाराजगंज से कई बार विधायक रह चुके फतेह बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। समझा जा सकता है कि जब एक विधायक को अपनी जान का खतरा है तो क्या आम आदमी इस समय भयभीत है। हमारे साथ विधायक जी खुद मौजूद हैं। विधायक जी, एक बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया है, मुझे लगता है अपनी ही सरकार पर। आपको किन लोगों से खतरा है? देखिए, मैंने लिखित रूप से जिले के कप्तान को और मुख्यमंत्री जी को दिया है, और जिस व्यक्ति ने चंदा इकट्ठा करके मारने के लिए शूटर को दिया उसका नाम भी दिया है। लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा है कि आज 11 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस लिए आपको लग रहा है? आप तो एक अच्छे पद पर हैं और जिस तरीके से मैंने सुना है वहाँ पे लोग भी, जनता से भी आप मिलते जुलते हैं। आपको मतलब क्यों लोग इस तरीके की धमकी दे रहे हैं या क्यों आपको खतरा है? देखिए, सारा वोट तो हमारा है नहीं, कुछ विपक्ष में भी रहता है, और जो लोग राजनीति में कामयाबी नहीं पाते हैं, विधानसभा में चुनाव मेरे खिलाफ लड़ते हैं या लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जब तक ये जीवित हैं ये जीतते ही रहेंगे। 91 से मैं आज लगातार आपके बीच में हूँ, 35 साल का कार्यकाल मेरा हो गया। मैं ये बात मीडिया में नहीं लाता, लेकिन मेरे 11 दिन पहले दिए हुए पत्र पर स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के कारण जो मुझे सूचना मिली, अधिकारीगण, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अपराधी के साथ घूम रहे हैं, तो जब मैंने ये चीज़ें, फोटोएं देखी और शेयर उनका देखा, तो मुझे लगा कि ये तो पूरा मामला नीचे से ही गड़बड़ है। मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी जो दरोगा कप्तान को बता रहा है वही दरोगा कप्तान मान रहा है, अपने फील्ड में जाकर के काम नहीं करना चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी इस पर अधिकारी जो हैं वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ऑफिस में बैठ के अगर एसओ की बात पर संज्ञान लेंगे तो कभी कोई वर्कआउट नहीं होगा। इसमें इनको जाना चाहिए। स्वयं जिन विषयों पर मैंने, जिन बिंदुओं पर प्रकरण उठाए हैं, एसओ को हटा देना कोई विकल्प नहीं है। उस एसओ के पास मुख्य कॉल डिटेल थे जिस पे अपराधी फ़ोन करता था, उसके समर्थक फ़ोन करते थे। अब वो सारे डिटेल नहीं मिलेंगे और इसको वर्कआउट करने में फिर कठिनाई होगी। तो मैंने यही आग्रह किया था, एसएसपी को लिखित भी दिया था कि जो एसओ आप अभी हटाए हैं उससे आप उसका कॉल डिटेल निकलवाइए कि कौन लोग उस अपराधी की पैरवी करते थे और कहते थे कि इनको चाय पिलाओ, इनको थाने बुलाओ, ठीक है ये एचएस हैं लेकिन इनको सम्मान दो, इनको ज़मीन पर मत बिठाओ। कुछ ऐसे लोग हैं जो चिन्हित है, मैं जानता हूँ। अधिकारियों का आपके साथ किस तरीके का व्यवहार रहा? क्योंकि आप ही की सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि कुछ अधिकारी साइकिल वाले हैं, पंजे वाले हैं, हाथी वाले हैं। अधिकारियों से आप संतुष्ट हैं उनकी कार्रवाई से, या लगता है आपको अधिकारी भी अभी किसी और के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, अधिकारी को जैसा नेतृत्व कहता है वैसा करते हैं। अधिकारी अपना कुछ नहीं होता, जो नेतृत्व का इशारा होगा वही वो करते होंगे। उनके बारे में मुझे नहीं कहा। मुझे तो ये जो मेरा प्रकरण है, मैं इस पे बहुत गंभीर हूँ कि ये कार्रवाई नहीं हो रही। इसका मतलब प्रशासनिक लैप्स है कहीं न कहीं। आप दिल्ली में गए थे अमित शाह से मिलने, किसी तरीके की मुलाकात, कोई आश्वासन, कुछ ऐसा मिला हो आपको? मुझे कहा गया, संगठन के माध्यम से मैंने पत्र नड्डा जी के यहाँ पहुँचा दिया है और अमित शाह जी को भी पत्र दे दिया है। अब वो उस पर कार्रवाई करेंगे। और पहले ये कहा गया कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करिए कि वो कार्रवाई करें। अच्छा विधायक जी, आपको लगता है कि जिस तरीके का सवाल देखिए आपने खड़ा कर दिया, इससे आपका जनाधार भी कम हो सकता है कि जब एक विधायक ही नहीं सुरक्षित है तो वो जनता की रक्षा क्या करेगा? जनाधार वाले पे ही हमला होता है, जिसके पास कुछ नहीं होगा उसको मार के क्या करेंगे वो? अगर जनाधार नहीं होता तो हत्या क्यों प्रयास करते? आपको लगता नहीं है इस तरीके का जो खत है, विपक्ष इसको कहेगा कि ये किसी भी तरीके के राजनीतिक स्टंट के लिए किया गया है? 35 साल हो गए, कभी कोई स्टंट हमारे द्वारा आया मीडिया में? ये तो जब मैं मजबूर हुआ हूं तो मीडिया से मैंने कहा है कि अगर मैं जीवित ही नहीं रहूंगा आपको तो ऐसा भी डर लग रहा है कि आपकी हत्या भी कराई जा सकती है? मैं बिल्कुल श्योर हूं, और अगर इसकी गंभीरता प्रदेश के गृह सचिव ने नहीं ली तो परिणाम बड़े खराब आए। आपने मुलाकात करी है गृह सचिव से? उनका कोई आश्वासन या कुछ ऐसा? अधिकारी से हम लोग आश्वासन नहीं लेते, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वो सरकार के कार्य को करें। वो क्या आश्वासन देंगे? लेकिन आपको लग रहा है कि जो अधिकारी हैं वो इस पर
इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं किसी तरीके से इस कार्यवाही को लेकर, वो संजीदा नहीं है। आपको लगता है अधिकारी अगर अपना काम कर रहे होते तो 11 दिन क्यों बीते होते? मुझे कोई न कोई शंका है कि इसमें कोई बड़ा आदमी संलिप्त है, उसका पर्दाफाश हो। अगर राज्य सरकार समझती है हमारी कि नहीं कर पा रहे हैं तो इसको केंद्र को, सीबीआई को दे दें। सीबीआई जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। एक आखिरी सवाल विधायक जी, 11 दिन हो गए हैं, धीरे धीरे दिन बढ़ेंगे, आपका अगला कदम क्या होगा? कैसे आप अपनी सुरक्षा करेंगे? आपने कहा कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, दिल्ली भी आप हुए हैं, मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ये मामला है। मैंने ये नहीं कहा कि अधिकारी नहीं सुन रहे, मैंने कहा संलिप्त हो गए हैं। पुलिस दरोगा संलिप्त है, सीओ संलिप्त है, स्थानीय अधिकारी कर्मचारी मिले हुए हैं अपराधी से, इसलिए वो कोई भी सही बात, एसएसपी हमारा ईमानदार है, उसको नहीं बता रहे हैं। और जब वो सही बात उनको नहीं बताएंगे तो जो एसएसपी के पास नीचे की सूचना होगी वो मुख्यमंत्री। 1 करोड़ का ये जो चंदा की बात आई, कैसे जानकारी हुई आपको इसकी? जब मुझे रात्रि को 8 बजे हटा दिया गया, जहां मैं कार्यक्रम कर रहा था कि कुछ अपराधी तत्व के लोग आने वाले हैं, आप हट जाइए, तो मैं हट गया। मैंने नॉर्मली लिया, गंभीर नहीं था मैं। फिर मैं सुबह तैयार, नहा धो के तैयार हुआ, 10:30-11 बजे बैठा, तो जिस अपराधी के पास ये लोग गए थे, जो अब अपराधी नहीं है, वो इस मारे मेरे पास आया कि कहीं इनकी हत्या में मैं न फंस जाऊं, क्योंकि वो अगला पैसा लेके उसके दरवाजे पे आया था। तो मैं बचा रहा हूं, विधायक जी, मंत्री जी मेरी मदद कर देंगे कि ये मैं नहीं था और दूसरे लोग हमसे हत्या कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके विधायक जी सुरक्षा को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि आपके साथ कभी कुछ भी हादसा? मैं सुरक्षा की मांग नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा है, मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद और सुरक्षा उन्होंने दे रखी है। मैं सुरक्षा की मांग ही नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इस कांड का पर्दाफाश चाहता हूँ। किसको दोषी मानते हैं? आपको क्या लगता है इस मामले में किसको आगे आना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए? वो चाहे आपके जिले से संबंधित हो, कौन सा ऐसा अधिकारी हो? देखिए, अगर संलिप्त है तो किसी स्तर का अधिकारी हो, सेवा मुक्त होना चाहिए। कौन हो आप, नाम कुछ बताना? दरोगा हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, अगर जो संलिप्त होगा, कोई भी हो, अगर संलिप्त है तो कहीं का भी हो, अगर संलिप्त है, फोन किया है उस अपराधी के पक्ष में, तो उसके विरुद्ध वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक कातिल के साथ व्यवहार हो। कैंपियरगंज में एक, मैं पिपराइच रोड पे जा रहा था, उसी जगह पर मुझे रुकवाया नहीं गया, मुझे बैक कर दिया गया कि आप लौट जाएं। और पुलिस ने नहीं कहा, मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा, पुलिस ने नहीं कहा मुझसे। ठीक, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो लंबे समय से विधायक रहे फतेह बहादुर सिंह ने खड़े किए हैं कि अधिकारी जो हैं उनके मामले में वो भूमिका नहीं निभा रहे हैं जो निभानी चाहिए। सीएम ने निर्देश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस है वो इनका साथ नहीं दे रही। ऐसे में इनको अपनी हत्या तक किए जाने का खतरा है और इनका यही कहना यह है कि मेरे मामले में संजीदा से कार्रवाई करे और जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।